गुड मॉर्निंग। सभी शिक्षक बंधुओं का टीचर्स गाइड एंड हेल्प चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। निष्ठा प्रशिक्षण आपके 16 अक्टूबर से शुरू हो चुके हैं और उम्मीद करता हूं कि आपने मॉड्यूल 1, मॉड्यूल 2, मॉड्यूल 3 का अध्ययन कर लिया होगा और उस प्रशिक्षण को पूर्ण कर लिया होगा। ये मॉड्यूल 4 की प्रश्नोत्तरी लेकर मैं आया हूं और आगे बढ़ने से पहले मैं आपसे एक बात कहना चाहता हूं। जब भी आप कंटेंट को देखें तो उस कंटेंट को समय दें और अच्छे से समझें, क्योंकि जब आप कंटेंट को पढ़ते हैं और उस पर समय देते हैं तो ध्यान दीजिएगा कि जो समय, जितना समय आप उस पर बिता रहे हैं वो समय दर्ज हो रहा है। उस कंटेंट पर आपने कितना समय बिताया है ये टाइम दर्ज हो रहा है, नोट किया जा रहा है। तो इसलिए पूरे भाग को पढ़िए तब आगे बढ़िए, क्योंकि टाइम दर्ज हो रहा है। अगर 3 पेज का कंटेंट है और आप जल्दी से 1-2 मिनट में पढ़ के आगे बढ़ जाते हैं तो चूंकि ये रिकॉर्ड आपके फाइल में दर्ज हो रहा है और ये संभव नहीं है कि आप 1-2 मिनट में 3 पेज को पढ़ लेंगे, तो इसलिए ध्यान दीजिए इन बातों पर, समय दीजिए, चूंकि समय भी दर्ज हो रहा है। जब आप ध्यान से पढ़ेंगे तो निश्चित रूप से आपको जानकारी होगी और साथ ही आपकी ट्रेनिंग भी पूरी होगी। अन्यथा अगर समय आपने नहीं दिया, टाइम दर्ज नहीं हुआ, कम समय दर्ज हुआ, तो आपकी ट्रेनिंग अधूरी मानी जाएगी, उस पर प्रश्न चिन्ह उठ सकते हैं। इसलिए इस बात पर विशेष ध्यान दें कि जितने भी भाग हैं उन्हें आप पूरी तरह से पढ़िए, समझिए, तब आगे बढ़िए। जल्दबाजी ना करें। एक मॉड्यूल के लिए 2-3 दिन का समय है, तो एक मॉड्यूल को आप आराम से 3 दिन में पूरा कीजिए, कोई जल्दबाजी नहीं है। तो चलिए शुरू करते हैं मॉड्यूल 4 की प्रश्नोत्तरी के बारे में। लेकिन अगर आप मेरे चैनल को पहली बार विजिट कर रहे हैं तो इसे सब्सक्राइब कर लीजिए। साथ ही साथ इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने सभी साथियों को, फ्रेंड्स को शेयर भी कर दीजिए ताकि उन्हें भी इसकी जानकारी हो जाए। तो चलें वीडियो शुरू करते हैं। चलिए, मॉड्यूल 4 का पहला प्रश्न आपके सामने है। मैं आपसे ये कहना चाहता हूं कि प्रश्नों के उत्तर को रटना नहीं है, समझना है। कौन सा वाक्य सही है? 4 वाक्य आपके सामने दिए हैं। लड़के लड़कियों से अधिक मेहनती होते हैं। महिलाओं का स्थान घर है। लड़के और लड़कियों से बराबरी का व्यवहार करना चाहिए। लड़कियों को स्कूल नहीं भेजना चाहिए क्योंकि वो शादी के लिए बनी है। कौन सा सही है? केवल एक बात सही है कि लड़के और लड़कियों से बराबरी का व्यवहार करना चाहिए, बाकी तीनों गलत हैं। ये कॉमन सेंस की बात है। अगला प्रश्न है, जेंडर के बारे में क्या सही नहीं है? जेंडर के बारे में क्या सही नहीं है? मेल और फीमेल, इसके बारे में क्या, कौन सी बात है जो कि सही नहीं है? पहला है, जेंडर महिलाओं और पुरुषों और ट्रांसजेंडर के बीच सामाजिक रूप से निर्मित अंतर है। ये बात क्या सही है? क्या सामाजिक रूप से कोई पुरुष होता है और कोई महिला होती है? ये तो जन्म से होता है। तो इसका आंसर क्या होगा? जेंडर महिलाओं, पुरुषों और ट्रांसजेंडर के बीच जैविक अंतर को दर्शाता है। कोई भी शख्स, वो मेल है या फीमेल है या वो ट्रांसजेंडर है, ये तो जन्म से डिसाइड होता है ना। जैविक अंतर है, सामाजिक अंतर नहीं है। समाज नहीं डिसाइड कर रहा है। जन्म से ही कोई बालक है, कोई बालिका है या फिर कोई ट्रांसजेंडर है। तो इसका आंसर है आंसर 2। अगला है, जेंडर महिलाओं और पुरुषों की, इसका आंसर यही हुआ कि महिलाओं
पुरुषों और ट्रांसजेंडर के बीच जैविक अंतर को दर्शाता है। अगला प्रश्न है, कौन सा कथन लड़कों या पुरुषों के बारे में स्टीरियोटाइप नहीं है? देखिए, एक ये शब्द है स्टीरियोटाइप, बार बार ये पूछा आएगा। स्टीरियोटाइप का मतलब क्या होता है? स्टीरियोटाइप का मतलब होता है पूर्वाग्रह से ग्रसित, यानी कि जो चीज़ हमें जन्म से ही सिखाई जाती है, जैसे ही हम पैदा होते हैं, जैसे ही हम समाज में आते हैं, हम सीखना शुरू करते हैं, तो जो चीज़ हमें फ्रॉम द वेरी बिगिनिंग सिखाई जाती है उसे कहते हैं स्टीरियोटाइप। ये बताना है कि कौन सी चीज़ स्टीरियोटाइप नहीं है, यानी ऐसी कौन सी चीज़ है जो कि हमें जन्म से ही सिखाई नहीं जाती है। लड़कों और पुरुषों को रोना नहीं चाहिए, ये बात तो कहा जाता है, बेटे रो मत। लड़के और पुरुष बच्चे पैदा करने के साथ खाना भी बना सकते हैं, ये नहीं सिखाया जाता। लड़के बेहतर चालक होते हैं, ये भी बात सिखाई जाती है, कही जाती है। और लड़का पुरुष का पालन करता है, ये बात भी कही जाती है कि लड़के ही बेटर ड्राइवर होते हैं, लड़के ही परिवार का पालन पोषण करते हैं और लड़कों को रोना नहीं चाहिए, ये बात तो कही जाती है। ये बात तो पूर्वाग्रह से ग्रसित है, स्टीरियोटाइप है। बट कौन सी चीज़ नहीं है? नंबर 2, लड़के या पुरुष बच्चे पैदा करने के साथ खाना भी बना सकते हैं, ये नहीं सिखाया जाता हमें बचपन से। तो इसका आंसर है लड़के या पुरुष बच्चा पैदा करने के साथ खाना बना सकते हैं। अगला है, कौन सा गुण लड़कों और लड़कियों के लिए, दोनों के लिए सही है? तो स्वतंत्र, मेहनती, सभी भावुक, तो इसमें तो सभी है, लड़के और लड़कियों दोनों के लिए स्वतंत्र, मेहनती और भावुक, तीनों ही बातें सही है। अगला प्रश्न है, क्या ये कथन सही है राजनीति में सत्ता और अधिकार के पदों को संभालने में पुरुष की तुलना में महिलाएं कम सक्षम हैं? क्या ये बात सही है? ये बात बिल्कुल गलत है। अगर ऐसा होता, महिलाएं कम सक्षम होती, तो इंदिरा गांधी प्रधानमंत्री कैसे बनती इस देश की? वसुंधरा राजे, ममता बनर्जी, मायावती, जयललिता, ये महिलाएं ही हैं, लेकिन ये मुख्यमंत्री कैसे बनी? तो इसका मतलब ये बात बिल्कुल गलत है। महिलाएं और पुरुष दोनों ही राजनीति में सत्ता और अधिकार के पदों को संभालने में समान रूप से सक्षम हैं। अब आप देखिए, 4 ऑप्शन आपके सामने हैं। सत्ता अधिकार के पदों को संभालने में पुरुषों की तरह सक्षम है, घर के काम के लिए अनुकूल है, महिलाओं को जैविक रूप से कमजोर माना जाता है, भावनात्मक रूप से कमजोर है, निर्णय लेने में सक्षम नहीं है। ऑप्शन 1, सत्ता अधिकार के पदों को संभालने में पुरुषों की तरह सक्षम है। अगला, कौन सा कथन जेंडर मिथक नहीं है? पहचाने। देखिए, मैं आपको प्रश्न को समझाने का प्रयास कर रहा हूं, आप पहले प्रश्न को समझिए। मिथक क्या होता है? अभी स्टीरियोटाइप मैंने बताया, ऐसे मिथक यानी जो प्रचलित रूप से धारणा समाज में है। तो कौन सी बात मिथक नहीं है, कौन सी बात प्रचलित नहीं है? तो देखिए, 4 ऑप्शन हैं। लड़के तर्कशील होते हैं, लड़कियां तर्कहीन होती हैं, ये तो शुरू से बताया जाता है। लड़कों के लिए विज्ञान और तकनीक, ये भी शुरू से ही बताया जाता है। मेंस्ट्रुएशन के दौरान लड़कियों को रसोई में प्रवेश नहीं करना चाहिए, ये बात भी मिथक है, ये बात भी सही नहीं है, लेकिन इस चीज़ को शुरू से ही बताया जाता है। तो फिर कौन सी बात है जो कि बताई नहीं जाती है? वो ये है, लड़कों और लड़कियों के बीच जैविक अंतर उनकी संज्ञानात्मक क्षमताओं से संबंधित नहीं है। तो क्वेश्चन क्या था? कौन सा जेंडर मिथक नहीं है? तो नंबर 1 ही है जो कि मिथक नहीं है, जो कि परंपरागत रूप से सिखाया नहीं जाता। आंसर है संज्ञानात्मक क्षमताओं से संबंधित नहीं है। कौन सा कार्य लिंग भेद को नहीं दर्शाता? यानी ऐसा कौन सा कार्य है जिससे पता लगे कि ये मेल कर रहा है या फीमेल कर रहा है? परिवार की रोटी कमाने वाले होने के कारण रोहित सभी फैसले लेता है, ये बात तो लिंग भेद को दर्शा रहा है भाई। शारदा रसोई में खाना बनाने में बिताती है ज़्यादातर समय, ये बात भी लिंग भेद, महिला है इसलिए वो खाना बना रही है, पुरुष है इसलिए वो फैसले ले रहा है। लेकिन तीसरा जो है, शेफाली पर्वतारोही बनने के लिए प्रशिक्षण ले रही है,
ये लिंग भेद को नहीं दर्शा रहा है। शेफाली महिला है लेकिन वो ट्रेनिंग ले रही है। दूसरा कोई व्यक्ति रोहित है, वो पुरुष है बट वो भी ट्रेनिंग ले सकता है। तो ये थर्ड सेंटेंस जो है ये लिंग भेद को नहीं दर्शा रहा है। बंटी और दोस्त आमतौर पर टाई कार और टाई गन के साथ खेलते हैं, ये बात भी लिंग भेद को दर्शा रहा है। केवल 3 जो है ये जो है शेफाली वाला सेंटेंस यही लिंग भेद को नहीं दर्शा रहा है। अगला है पुरुषत्व और स्त्रीत्व को संदर्भित करता है। मेल कौन है, फीमेल कौन है, इस बात को कौन रिलेट करता है? पितृसत्तात्मक, यौन, जेंडर, लिंग भेद। इसका आंसर है जेंडर। जेंडर से ही, लिंग से ही आप पता कर पाएंगे कि कौन मेल है और कौन फीमेल है। अगला क्वेश्चन है जेंडर और सेक्स के बीच आवश्यक अंतर क्या है? बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है और बहुत ही आपको ध्यान से समझना है। व्हाट इज जेंडर एंड व्हाट इज सेक्स? व्हाट इज द डिफरेंस? सेक्स एक जैविक अंतर है। जेंडर पुरुषों और महिलाओं के बीच एक सामाजिक रूप से निर्धारित अंतर है। देखिए, आपके सामने एक 2 साल या 3 साल का बच्चा, आपको नहीं पता है कि वो मेल है या फीमेल है। अगर एक जैसा ड्रेस पहना दिया जाए तो कैसे आप बताएंगे कि वो मेल है या फीमेल है? लेकिन अगर उसके वस्त्रों में, कपड़ों में अंतर है, बालिका है फ्रॉक पहनाई जाएगी, लड़का है शर्ट या टी शर्ट पहने होगा, तो पट से आप जान लेंगे कि ये लड़का है, ये लड़की है। तो ये जो अंतर है ये सामाजिक रूप से डिसाइड होता है। लड़की बड़ी है सलवार समीज पहनती है, लड़का बड़ा होने पर पैंट शर्ट पहनता है। महिला और बड़ी होने पर वो साड़ी पहनती है, लड़के पैंट शर्ट पहनते हैं। तो ये डिफरेंस किसने, क्या ये नेचुरल रूप से डिफरेंस है? क्या ये प्रकृति ने ये अंतर बनाया है? नहीं, ये अंतर तो सोसाइटी ने डिसाइड किया है ना। मेल को पैंट शर्ट पहनना है, ये समाज ने डिसाइड किया है। तो जेंडर पुरुषों और महिलाओं के बीच एक सामाजिक रूप से निर्धारित अंतर है, बाकी तीनों गलत हैं। तो आई होप ये समझ लिया होगा आपने कि सेक्स एक जैविक अंतर है और जेंडर पुरुषों और महिलाओं के बीच सामाजिक रूप से निर्धारित अंतर है। कौन सा कथन लड़कियों और महिलाओं के लिए स्टीरियो, देखिए फिर आ गया स्टीरियोटाइप, यानी पूर्वाग्रह से ग्रसित, यानी कि शुरू से ही, बचपन से ही जो आपको सिखाया जाता है, आपको ये बताना है कि कौन सा ऐसी बात है जो नहीं सिखाई गई आपको। 4 सेंटेंस हैं। लड़कियों महिलाओं को पतली सुंदर, ये तो शुरू से बताया जाता है। लड़कियां खराब निर्णय, ये बात भी आपके दिमाग में कूट कूट के भरी जाती है। लड़कियां महिलाएं बातूनी होती हैं, ये बात भी कूट कूट के भरी जाती है। लेकिन ये बात कोई नहीं कहता कि लड़कियों और महिलाओं के पास नेतृत्व कौशल है, किसी भी पेशे में उत्कृष्टता प्राप्त कर सकती हैं। ये समाज में कोई नहीं कहता, ये उनकी क्षमता है कि वो कर लेती हैं। तो ये चौथा जो सेंटेंस है यही स्टीरियोटाइप नहीं है, यानी यही प्राचीन रूप से प्रचलित नहीं है। आंसर यही है। तो इस तरह से मैंने आपको 10 महत्वपूर्ण प्रश्न समझाए हैं। आप याद मत कीजिए, समझिए। अगर आप क्वेश्चन को समझ लेंगे तो आपको 10 में से 10 नंबर आपको मिल जाएंगे। तो आई होप ये वीडियो आपको पसंद आएगा। वीडियो अच्छा लगे तो इसे लाइक करके और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर ज़रूर कर दीजिएगा ताकि सभी को जानकारी हो जाए। ओके, थैंक यू।